रात के गहरे अंधेरे में टेंट के अंदर मैं करवटें बदल रहा था। ठंड की वजह से नहीं, बल्कि उस बेचैनी के वजह से जो अर्जुन की बातों ने मेरे दिल में भर दी थी। अर्जुन के बदले हुए व्यवहार और उसकी आंखों में अजीब सी उदासी ने मेरे मन को परेशान कर दिया था। मुझे याद आने लगे वो दिन जब अर्जुन खुश था, जब उसकी जिंदगी में पलक थी। यही सब मैं सोच रहा था कि तभी अचानक मुझे अर्जुन और पलक की एंगेजमेंट वाला दिन याद आया। उस दिन जो मैंने अर्जुन के घर पर देखा था, वो मैं नजरअंदाज कैसे कर सकता था। 6 महीने पहले की ही तो बात है। दिल्ली, अर्जुन का घर खुशियों की रोशनी से जगमगा रहा था। चारों तरफ रंगीन झालरों की चमक और फूलों की खुशबू थी। हर तरफ से बधाइयां और हंसी मजाक की आवाजें आ रही थी। अर्जुन और पलक की एंगेजमेंट थी। मैं हल्के रंग का कुर्ता पैजामा पहने हुए अर्जुन के पास गए, जो काले रंग की शेरवानी में बेहद स्मार्ट लग रहा था। तो जनाब, आखिरकार आप भी शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। भाई, जब पलक जैसी लड़की जिंदगी में आए तो सोचने का मौका ही नहीं मिलता। पास खड़ी पलक गुलाबी रंग की साड़ी में परी जैसी लग रही थी। उसकी आंखों में शर्म और खुशी का मेल था। मैंने पलक की तरफ देखा। तो पलक, तुम भी बन गई भाभी जी। अब तो हमारा हीरो हाथ से गया। अब से हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भाभी जी नहीं कहेगा। तुम्हारे लिए मैं पलक ही हूँ। पलक एक अनाथ लड़की थी। एक बार दुश्मन से मुठभेड़ के दौरान अर्जुन को गोली लग गई थी, जिसका इलाज पलक ने किया था। पलक न केवल एक बेहतरीन डॉक्टर थी, बल्कि बहुत अच्छी इंसान भी थी। दोस्तों ने ठहाका लगाया। तभी किसी ने अनाउंस किया कि एंगेजमेंट की रस्म शुरू होने वाली है। इसके बाद अर्जुन और पलक स्टेज पर गए। स्टेज पर दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाने वाले थे। पूरे हॉल में रोमांटिक माहौल था। हर कोई उनकी जोड़ी को देखकर मुस्कुरा रहा था। जैसे ही अर्जुन ने पलक को अंगूठी पहनाई, हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पलक ने भी अर्जुन की उंगली में अंगूठी डाल दी। ये देखकर मैं चिल्लाया, वाह, अब तो भाई ऑफिशियली बुक हो गया। सब हंसने लगे, म्यूजिक बजा और लोग नाचने लगे। अर्जुन और पलक भी डांस फ्लोर पर आ गए थे। पलक की आंखों में खुशी और संतोष था। अर्जुन उसे देख रहा था जैसे ये पल कभी खत्म ना हो। इसी बीच जब सब लोग खुशियां मना रहे थे, अचानक मेरे पास से कोई गुजरा और गलती से मेरे ऊपर सूप गिर गया। मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया और अर्जुन से पूछा, भाई ऊपर तेरा कमरा है ना, मैं जाकर चेंज कर लूं? अर्जुन ने सिर हिलाया। मैं तुरंत उसके रूम में गया और वॉशरूम में अपना कुर्ता साफ किया, लेकिन वो बहुत ज्यादा गीला हो चुका था। तो मैंने अर्जुन की अलमारी खोली ताकि कोई दूसरा सूखा कपड़ा पहन सकूं। लेकिन जैसे ही मैंने अंदर झांका, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। अलमारी लकड़ी की थी और उसके दरवाजे के अंदर की तरफ हर जगह कुछ अजीब तस्वीरें बनी हुई थी। ओह, मैं तो आपको बताना भूल ही गया कि अर्जुन एक बेहतरीन सोल्जर होने के साथ साथ एक जबरदस्त पेंटर भी था। वो जो भी अपने दिमाग में देखता उसे हूबहू स्केच कर सकता था। आज के समय में कैमरा और मोबाइल फोन से तस्वीरें लेना आम बात है, लेकिन उस दौर में ऐसा नहीं था। मैं उन तस्वीरों या कहे पेंटिंग्स को देखकर इतना हैरान हो गया कि मेरे चेहरे पर ठंडा पसीना आ गया। अभी मैं ध्यान से उन्हें देख ही रहा था कि अचानक मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मैं झटके से पलटा और देखा कि अर्जुन मेरे सामने खड़ा था। मैंने पहले उस तस्वीर को देखा और फिर अर्जुन को। अर्जुन, ये सब क्या है? पागल हो गया है क्या तू? मेरी बात सुनकर अर्जुन हल्के से हंसा। कुछ नहीं यार, बस यूं ही। तू तो जानता ही है ना, कुछ समय से हम येटी पर रिसर्च कर रहे हैं, तो बस। ये सुनते ही मैंने अर्जुन को फटकार लगाई। बस ऐसे ही? येटी के शरीर पर तूने अपनी शक्ल बनाकर रखी हुई है। तूने खुद को येटी के रूप में क्यों बनाया है? अर्जुन, आखिर तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? हम दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी पलक कमरे में आ गई। पलक को देखकर हम दोनों अचानक खामोश हो गए। अर्जुन ने झटपट अलमारी के दरवाजे बंद कर दिए और पलक की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। हमारे अजीब बर्ताव को देखकर पलक भी सोच में पड़ गई। क्या हो रहा है यहाँ? तुम दोनों क्या कर रहे हो? तो क्या अब हम दो दोस्त आपस में बात भी नहीं कर सकते? एंगेजमेंट क्या हुई, पूरी आजादी ही छिन गई। अर्जुन की बात सुनकर हम तीनों हंस पड़े।
मैं इन्हीं यादों में खोया हुआ था कि तभी अचानक से बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। सुमित, अर्जुन सर, जल्दी उठो, बाहर कुछ है। एक सैनिक जोर जोर से चिल्ला रहा था। मैं तेजी से बाहर निकला और देखा कि हमारी टीम के 4 जवान थोड़ी ही दूरी पर किसी पर बंदूक ताने खड़े थे। मेरा नाम है निखिल भास्कर, इस कहानी का सूत्रधार, और ये थी येटी एपिसोड 4। कौन था जिस पर सैनिकों ने बंदूक तानी हुई थी? क्या होने वाला था अंत या थी नई शुरुआत? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए येटी द आर्कटिक एक्सपेरिमेंट एपिसोड 5।